साक्षी बंधु एवं श्रद्धाशील बात। आप एक चर्चा सुन रहे। वह चर्चा श्री भगवती सूत्र की चर्चा। वो चर्चा का जो प्रारंभ हुआ वो गौतम स्वामी के एक प्रश्न से शुरू। गौतम स्वामी ने भगवान से ये पूछा, किम दुप्पड़ियारम, दुष्प्रतिकार क्या है। भगवान ने कहा, गोए मां तिन्नी दुप्पड़ियारम, जो कठिनाई से, बहुत कठिनाई से, जिसका बदला उतारा जा सके। दुष्प्रतिकार, जिसका बदला मुश्किल से दिया जा सके, उसको दुष्प्रतिकार कहते। और ये तीन है, तिन्नी दुप्पड़ियारम, ये तीन। गौतम स्वामी की जिज्ञासा बलवती हुई, क्या चीज है वो जिनका बदला न चुकाया जा सके। भगवान ने फरमाया, अम्मा पीड़ो, माता पिता के उपकार का बदला जीव नहीं चुका सकता। बहुत कठिन है इनका बदला चुकाना, बहुत मुश्किल। उपकार इनका है, जीवन इन्होंने दिया। आप शायद उस बारीकी में अगर कहीं चले गए, जीवन जीव लेकर आता है या माता पिता देते हैं। बंधुओं, ये चर्चा दार्शनिक हो जाए, शास्त्रीय और व्यवहार से हटकर हो जाए। व्यवहार में इतना ही समझ लो, जीवन देने वाले माता पिता, शरीर उन्होंने दिया, आत्मा का वास हमारी इसमें है, जीवन जी रही। दूसरी बात कही, भट्टी से, जिसने जीवन जीने के साधन प्रदान किए, जीना सिखाया। जीना सिखाने से मतलब है जिसने पेट भरने का रास्ता दिखाया, जिससे कि आदमी अपना निर्वाह और अपना गुजारा कर सके, उसका उपकार बहुत बड़ा उपकार हो। बंधु, आज हम तीसरी बात की चर्चा करें। तीसरी बात भगवान ने बताई, धम्मायर्यस्य, धर्माचार्य का जो उपकार है, उसका बदला वो भी नहीं चुकाया जा सकता। यहाँ एक बात बताना चाहूं, धर्माचार्य से हम
कई अर्थ और शब्द ग्रहण करे। धर्माचार्य से अर्थ धर्म गुरु, धर्माचार्य से अर्थ धर्म गुरु। बंधुओं, और इस श्रेणी में जो भी आते हैं वो सब यहाँ ग्रहण है। एक शब्द कह दिया धर्माचार्य, अर्थात धर्म गुरु। धर्म गुरु का उपकार कैसे और क्या है, क्या उनका उपकार है, वो क्या करते हैं, इसका भी शास्त्र में जिक्र चला और समाधान भी दिया। बताया ये ही कहा रूवस समनस महानस व अंति एक मवि आयर्य धम्यं सुवर्णम सोचानि सम्मे काल मासे कालम किच्चा अन्यरेषु देवताए ओ वर्णे। शास्त्र की इस पंक्ति में कहा कोई व्यक्ति किसी श्रमण यानी किसी साधु, किसी धर्म गुरु के पास से अंत ये उसके पास से एक मवी एक भी यानी एक भी क्या चीज आर्यन धम्यम सुवर्णम सोचा एक धर्म वचन को सुन ले। भाइयों और बहनों, ये कुछ मैं नहीं बता रहा, ये शास्त्र में है, शास्त्र में लिखा है, वह मैं बताने लग रहा हूं। एक भवी एक भी वचन को सुन करके सुवर्णम सोचा निसम में अच्छे पर तरह से सुन करके जीवन में धारण करे काल मात्र काल की चाह वह काल करके अन्य ऋषु देवताएं को वर्णीय वह मुक्ति को या देवगति को प्राप्त होता। अब इसके बाद तो क्या करें, मोक्ष प्राप्त हो जाए तो बात ही पूरी हो। आज वर्तमान में मोक्ष गमन नहीं है तो दूसरी बात बताई देवताएं, देवता के रूप में वह जन्म लेगा। यह है धर्म गुरु के एक वचन श्रवण का फल बताया। अभी आप जन्मन वल्लभ मुनि रत्न फिर अमित मुनि जी से सुन रहे थे, यही सुन रहे थे गीतिका के माध्यम से। इसमें यही बताया जा रहा था सत्पुरुषों का संग जीवन बदलेगा, बदलो अपने ढंग जीवन बदलेगा। बंधुओं, एक वचन भी जो अंतर में धारण कर ले उसका फल यह है कि वह मुक्ति को या देव गति को प्राप्त करता है और नरक पशु मनुष्य ये तो सब पीछे रहे। सदगुरु के वचन का इतना बड़ा फल है। दो पंक्तियां ख्याल में आ रही है। एक वचन जो सतगुरु केरा, एक वचन जो सतगुरु केरा, जो बैठे दिल माय रे प्राणी, जो बैठे दिल माय रे प्राणी, नीच गति में ते नहीं
जावे, नीची गति में ते नहीं जावे। हेम कहो जिन राय रे, प्राणी साधु जी, बोलो साधु जी ने वंदना नित्य नित्य कीजे, साधु जी ने वंदना नित्य नित्य कीजे। पहर उगंत सूर रे, प्राणी पहर उगंत सूर। साधु जी ने वंदना नित्य नित्य, बार बार वंदन करो, बार बार नमस्कार। और ये औपचारिक नहीं, श्रद्धाओं के साथ में करो। सुबह में उठकर यही कार्य करो। और साधु को, गुरु को की गई वंदना, कितना बड़ा फल बताया। एक वचन जो सतगुरु का जीवन में आ जाए, फिर यह आत्मा संसार में नहीं भटकती, फिर ये आत्मा नरकों में नहीं जाती, नीच गति में नहीं जाती, श्रेष्ठ और उत्तम गति को प्राप्त कर। ऐसा फल है धर्माचार्य का, धर्माचार्य के उपकार का, धर्माचार्य के दर्शन का इतना बड़ा फल। भाई और बहनों, आपने सुना, मन को लगा भी होगा, बड़ी ऊंची बात बताई, बहुत ऊंची बात कही गई। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये जो तीन बातें बताई गई, और इस समय धर्माचार्य की बात, इसका तो बहुत ही बहुत बड़ा महत्व बताया कि धर्माचार्य कैसी, क्या विशेषता और क्या बात होती। भाइयों, संसार संबंधों से बंधा हुआ है। संबंध शब्द का अर्थ ही बंधन होता है। संबंध शब्द का अर्थ ही बंधन है। ये जो संसार है, ये बंधन से बंधा हुआ है। ये बंधन किस किस प्रकार के होते? एक बंधन होता है जिसे हम कहेंगे जन्म से, अर्थात माता पिता से जो हमारा बंधन और संबंध है, वो जन्म का। ये संबंध खून का है। माता पिता की रगों में बहने वाला खून हमारे शरीर के अंदर, ये बंधन, ऐसा बंधन। दूसरा एक और संबंध और बंधन होता है, उसको सामाजिक बंधन कहते। बहुत सारी बातें व्यक्ति सामाजिक स्तर के ऊपर जीता है। पड़ोस का मामला, मित्र प्रियजनों का मामला हो, व्यक्ति का मन हो न हो तब भी कहे पड़ोस का मामला, देखो निभाना होता है, इतना तो फर्ज भी बनता है, पड़ोस का मामला है, अरे हमारे मित्र है, मिलने वाले हैं, ये प्रमुख है। व्यक्ति काम भी आता है, सहयोग भी करता है, उसके साथ में बंधा होता है। बंधुओं, ये संबंध एक सामाजिक संबंध है, व्यक्ति से निभाता और जीता है। एक तीसरा संबंध है जिसको मन का या जिसको श्रद्धा का संबंध कहते हैं, वह धर्म गुरु का संबंध होता है। जहाँ श्रद्धा है, श्रद्धा से मन जुड़ा हुआ, जहाँ पर जुड़ा हुआ बंधु, वहां व्यक्ति सब कुछ समर्पित कर दे, अपने गुरु के लिए, धर्माचार्य के लिए सब अर्पित कर देता है, क्योंकि वह संबंध
श्रद्धा का संबंध है। इतनी मन में श्रद्धा भाव है गुरु के लिए, धर्माचार्य के लिए, आदमी जैसा बोलने में आता है, तन मन और धन सब कुछ अर्पित कर देता। धर्म गुरु के लिए ऐसा अद्भुत, ये महान और विचित्र संबंध है। सेवा में तन लगा देता है, मन समर्पित होता है गुरु के प्रति। और अगर कहीं पर कोई ऐसा कार्य पड़ भी जाए, कहीं धन खर्च करने का मामला आ जाए, तो वहां भी व्यक्ति पीछे नहीं रहता। तन से, मन से, धन से, सभी तरह से व्यक्ति धर्म गुरु के लिए समर्पित होता है। ऐसा व्यक्ति का और धर्म गुरु का नाता होता है, ऐसा संबंध होता है। अब वो जो बात थी उपकार वाली, वो वाली बात कहाँ गई? चर्चा तो उसकी करनी है, उसकी करेंगे बात, पहले धर्म गुरु की तो बात समझ लें। बंधुओं, मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ। सच्चे गुरु का मिलना, अब इसको धर्म शब्द जोड़ के कह लें, सच्चे धर्म गुरु का मिलना संसार में ये बड़ा मुश्किल होता है। ये बात थोड़ी कम समझ में आई होगी। अब सच्चे झूठे की तो बात क्या कहें, दुनिया में धर्म गुरु तो बहुत है, हर परंपरा में है, हर धर्म परिवेश में है, हर एक जगह पर है। ये तो सब जगह पर होते हैं, होते हैं। पर यहाँ एक शब्द लगा दिया, वो शब्द लगाया, सच्चे धर्म गुरु का मिलना ये बड़ा मुश्किल होता है। किसी ने तंज कसा, व्यंग कसा, और क्या कसा, गुरु लोभी चेला लालची। हाँ जी भाइयों, लोभ और लालच तो होते तो एक ही हैं, पर बात अलग बताने और समझाने के लिए करें। गुरु लोभी